रे मामा, कहते हैं ना हर शहर में एक ऐसा नाम होता है जिसे सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। गली नुक्कड़ का हर चिरकुटिया गुंडा अपने बिल में घुस जाता और बड़े से बड़े दुरुम खान के पायजामे का नाड़ा ढीला हो जाता। देश के एक शहर में ऐसा ही एक नाम है, राहुल बाबा। अक्खा इलाका उसके नाम से दहाड़ता। उसकी आंखों में खून का नशा, रगों में जवानी का हरियाणवी जुनून और हाथों में बंदूक, उंगलियां ट्रिगर पर। फिर तो वह अक्खे एरिया में तांडव कर डालता। एक बार जब उसके ऊपर जेल में हमला हुआ तो बदला ऐसा लिया कि अक्खा हरियाणा कांप उठा। अपनी टोली के साथ हथियारों से लैस ऐसा धावा बोला कि लाशों के ढेर लगा दिए। पुलिस गोलियों के खाली खोखे देखकर हैंग हो गई रे, क्योंकि ये आदमी है विलेन ऑफ रियल लाइफ। और आज मैं तुझे सुनाने वाला हूँ वही काली दास्तां, जिसमें बारूद की महक, गोलियों की बरसात और एक ऐसे शख्स का खौफ जो जेल में रहकर भी बढ़ता जा रहा है। जेल की सलाखों के पीछे कैद है वह, लेकिन उसका नाम आज भी बाहर की गलियों में ठीक वैसा ही गूंजता है रहे जैसा तूफान से पहले की दहाड़। अरे चच्ची जान, इस गैंगस्टर का याराना चलता है हरियाणा के डॉन काला जट्टेड़ी से और उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े खलनायक लॉरेंस बिश्नोई तक। तो वीरे बड़े आराम से बैठ जाओ, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है उसमें वायलेंस ही वायलेंस है। केम छो मजा मार मामा। हमारी आज की कहानी में कोई हीरो नहीं है रे, बस कोई है तो वह है विलेन। इस कहानी में एक नहीं कई विलेन देखने को मिलेंगे और इस कहानी का मेन विलेन है राहुल हुड्डा उर्फ बाबा। राहुल बाबा की कहानी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पहलवान और किसानों के गढ़ यानी हरियाणा की सरजमी पर। हरियाणा के रोहतक जिले के मुख्यालय से कुल 18 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है, खिडवाली। इस गांव में जाट समुदाय की हुड्डा कम्युनिटी की तादाद बहुत है रे, इसलिए इस गांव और आसपास के एरिया को स्टेट ऑफ हुड्डा भी कहा जाता है। यह गांव अपने ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और कहानियों के लिए भी जाना जाता है। तो इसी खिडवाली गांव में पैदा हुआ राहुल हुड्डा। बचपन से ही लड़ाकू, देसी खाना देसी बोली और उसके अंदर डेयरिंग गजब का। सुखी संपन्न परिवार में पला बड़ा तो बचपन से ही टसन और भाई यार के साथ उठने बैठने का उसका शौक। गले में गोल्ड चेन, आंखों पर ब्लैक गोगल्स, उसका स्टाइल साउथ के राउडी हीरो जैसा। लेकिन उसकी किस्मत में हीरो बनने को ना लिखा, विलन बनने को लिखा। राहुल बाबा सबसे पहले तब सुर्खियों में आया था जब पंजाब की बठिंडा जेल से उसकी लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी, अनिल सिप्पी और नरेश सेठी जैसे खूंखार और डेयर डेविल गैंगस्टरों के साथ तस्वीर वायरल हुई। जेल से ये तस्वीर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया था, क्योंकि ये फोटो राहुल हुड्डा की रियल आईडी से वायरल हुई थी। कुछ टाइम पहले राहुल बाबा की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जो उस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग में थी, जिसमें वह अमन भैसवाल को मारने की बात कर रहा। अमन भैसवाल सोनीपत के गांव भैसवाल का रहने वाला। उसके ऊपर भी हत्या की कोशिश, फायरिंग और फिरौती जैसे कई मामले दर्ज। एक समय था जब राहुल बाबा और अमन भैसवाल दोनों जिगरी यार साथ रहते, लेकिन बाद में इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इस दुश्मनी ने अपनी हद तब पार कर दी जब राहुल बाबा रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था। और इस दौरान एक रोज जेल की कैंटीन में राहुल बाबा पर 4 कैदियों ने चाकू और नुकीले हथियार से हमला कर दिया। इसमें राहुल बाबा बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। यह हमला अमन भैसवाल और उसके साथी सुमित प्लोट्रा ने करवाया था। सुमित प्लोट्रा कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है रे, इस पूरे इलाके में सुमित प्लोट्रा की तुत्ती बोलती। अमन भैसवाल और राहुल बाबा की दुश्मनी तो आपने समझ ली, लेकिन सुमित प्लोट्रा और राहुल बाबा की दुश्मनी के बारे में अभी आप जानते नहीं हो। ये दुश्मनी बड़ी खतरनाक है रे। थोड़ा पीछे चलते हैं। राहुल बाबा पर एक जिम मालिक की हत्या में शामिल होने का आरोप था। वहीं कई दूसरे संगीन अपराध में भी उसका नाम पुलिस फाइलों में जुड़ रहा, तो पूरे इलाके में उसकी पकड़ मजबूत हो जाती। अब कहानी में पीछे चलने का मतलब ये था कि हमें जाना है बोहर। बोहर हरियाणा का एक छोटा सा गांव, लेकिन इस गांव से 2 बड़े गैंग्स ऑपरेट होते हैं। एक है रमेश लोहार का गैंग्स और दूसरा राजेश राजे और सुमित प्लोट्रा का गैंग्स। इन दोनों गैंग्स के बीच इलाके में शराब के ठेके, अवैध जमीन पर कब्जा, बाकी कई चीजों को लेकर खूनी गैंग वॉर चलता। और इस दुश्मनी में कई बार गैंग वॉर हुई, लाशें गिरी, घर तबाह हो गए। एक रोज रोहतक कोर्ट में रमेश लोहार की पेशी थी। तब सुमित प्लोट्रा, राजेश राजे और उसका पूरा गैंग
साथ मिलकर हथियार लेकर रमेश लोहार को ठोकने कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट के गेट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती है जिसमें रमेश लोहार का एक साथी और एक पुलिसकर्मी की हत्या हो गई, लेकिन रमेश लोहार बच निकला। खैर, अब रमेश लोहार राजनीति में उतर चुका है और राहुल बाबा रमेश लोहार से जुड़कर उसका पूरा गैंग ऑपरेट करता। बस यहीं से सुमित प्लोट्रा के लिए राहुल बाबा भी दुश्मन बन गया और अमन भैसवाल के साथ सुनियोजित प्लान बनाकर राहुल बाबा पर सुनारिया जेल में जानलेवा हमला बोल दिया। उधर इस हमले से बदले की आग में जल रहा राहुल बाबा जमानत से जेल से बाहर आया और सुमित प्लोट्रा को भारी से भारी नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग रचने लगा और अपने साथियों को इकट्ठा किया, हथियारों का जखीरा मंगवाया। अब राहुल बाबा के टारगेट पर आया सुमित प्लोट्रा का भाई। ये लोग कई दिनों से बोहर गांव की रैंकी कर रहे थे, क्योंकि सुमित प्लोट्रा का भाई कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आएला और प्लोट्रा के शराब के ठेकों को संभाल रहेला। उधर बाबा ने पूरी फील्डिंग लगा दी। एक रोज राहुल बाबा को पता चलता कि सुमित प्लोट्रा का भाई और अमन भैसवाल का एक साथी बोहर के पास शराब के ठेके पर बैठे ले। जैसे ही ये खबर हाथ लगेगी, राहुल बाबा अपनी पूरी टोली के साथ वहां पहुंच जाता। हाथों में लोडेड हथियार। ठेके पर पहुंचते ही ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ठेके पर मौजूद लोग समझ ही नहीं पाएगी फटाके फूट रहे ले या गोलियां चल रहे ली। इतनी तेज गोलियां बरस रहे ली कि मानो पूरा इलाका गोलियों से निकलने वाले धुएं से छा गया। ठेका मानो शमशान घाट बन गएला। जैसे ही धुआं छटा तो पूरा ठेका तहस नहस हो चुका था। गोलियों के निशान गवाही दे रहे थे कि यहाँ मौत की होली खेली गई है। खून मानो पानी की तरह बह रहेला और जमीन पर पड़ी थी 3 लाशें और बाबा की पूरी टोली मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो चुकी थी। इस ट्रिपल मर्डर ने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। ये तीनों हत्याएं सुनारिया जेल में राहुल बाबा पर हुए हमले का बदला थी। इसके बाद बाबा एक पोस्ट डालकर इस ट्रिपल मर्डर की जिम्मेवारी भी लेता है। हालांकि एक रील बनाकर भी राहुल बाबा कहता है ये ट्रिपल मर्डर मैंने किया। ये रील उस वक्त काफी वायरल हुई थी। आप भी सुनिए, इसमें बहुत ज्यादा गाली गलौज है, इसलिए गालियों को मैंने बिप कर दिया है। अब भाई मैं बोलूं राहुल बाबा सानू का ना करा दाने की पीजीएम पड़े पाओगे करवा दिया उनका काम है। अरे जिसकी हो ना जिस बहन के मतलब हो, अरे को निस्तु बहन चोर नन्नू बता दिया बहन तू तो बोका बोका था उन्हें मेडिकल में जाकर संभाल ले बहन बाप सुमा हीरो तैसे रहेगा भी और थारा भी बहन चोरो जिसकी भी तुम ना जिसकी बहन को सा भी बहन अपने घर ताला लगा पड़ेगा इसमें फिर मन बात बता गई जो साहब गाड़ी जिसकी गाड़ी में बैठा पाए वही मरेगा बहन बता जी याद करके को सा बहन बैठे कोई भी गंडा लड़ाई में कूदा है अपने घर का ताला लगा कूदियो के दिन मन तो बात बता गई बहन सबके घर में लड़ाई बढ़ दूंगा। जितना भी कोई बहन गाड़ी में बैठा पाए ना वो भी मरेगा। कदे दिन मानता हो कि वही गाड़ी में बैठ जाए कि मना नंबर बनाए चक्कर में सबके घर में लड़ाई बढ़ोगी। बता शुरुआत है ये बता के आगे बहन सारे की तैयार चोरो दोहरा बैठ का सलफा पियार दे बहन तो खेर चपटे दे कहेगा मारूंगा जिसने मारूंगा बहन टारगेट भी बता दूंगा कौन सा मरेगा। ये बताओ शुरुआत सही आगे देखो ना की है सबकी बहन जाएगी बता दिए। अरे को बहन बहन तू मान गया अमरीका बात गया बच जाएगा बहन अमरीका में भी मरवाऊंगा तना गंड कदे ना कदे मान ली जितनी फंस गया ना अमरीका में भी मरवाऊंगा बहन के तेरा पापा हूँ मैं नाम से राहुल बाबा। खैर, ये ट्रिपल मर्डर के बाद राहुल बाबा और उसका पूरा गैंग हरियाणा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुका था। हरियाणा एसटीएफ लगातार राहुल बाबा के पीछे लगी हुई थी और मुखबिरों का जाल एक्टिव कर दिया गया था। तभी एसटीएफ को एक रोज खबर मिली कि राहुल बाबा और उसके 2 साथी बोहर गांव के आसपास देखे गए। इसके बाद एसटीएफ पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे इलाके की छानबीन करती है और तब बाबा और पुलिस का आमना सामना हो जाता है। यहाँ राहुल बाबा और उसके साथी सरेंडर करने की बजाय पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हैं, गोलियां दागते हैं। गोलीबारी होते ही आखिर में पुलिस की जीत हो जाती है। एनकाउंटर रुक जाता है। राहुल बाबा और उसका साथी आयुष उर्फ छोटा पकड़े जाते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर में बाबा का एक साथी दीपक उर्फ फुर्तीला मारा जाता है। इस वक्त राहुल बाबा जेल के अंदर बैठा है, वहीं उसका दुश्मन अमन भैसवाल विदेश कल्टी मार लिया। आज भी ये गैंग वॉर जारी है। इस गैंग वॉर में अगली लाश किसकी गिरेगी कोई नहीं जानता। दोनों गैंग्स अलर्ट है और इस पर पुलिस प्रशासन नजर रख के बैठा है। राहुल बाबा का दुश्मन सुमित प्लोट्रा जेल में है और भाई की मौत से बदले की आग में जल रहेला। नेक्स्ट एपिसोड सुमित प्लोट्रा की कहानी पर लेकर आए क्या,
उसने जो रमेश लोहार पर कोर्ट में हमला किया, अपने चाचा की मौत का बदला महज 15 साल की उम्र में लिया, दिल्ली में घुसकर एक बड़े डॉन को मौत के घाट उतारा, उसकी कहानी में भी वायलेंस ही वायलेंस है रे। तो बताना इसकी कहानी लेकर आया क्या? चलो कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।